प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। जिन लोगों की आकस्मिक मृत्यु होती है या जिनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, जिन लोगों की अचानक मृत्यु हो जाती है, उनके श्राद्ध के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कौन कौन सी मृत्यु अचानक होती हैं उसको दुर्मरण कहते हैं। दुर्मरण यानी प्राकृतिक मृत्यु नहीं। जैसे अग्नि से जलना, पानी में डूब के मरना, कोई पाप कर्म करते हुए मर जाना, और मारण, मोहन, उच्चाटन के द्वारा जिसकी मृत्यु हुई हो, ब्राह्मण के द्वारा मृत्यु हुई हो, सिंह के द्वारा मृत्यु हुई हो, किसी हिंसक पशु के द्वारा मृत्यु हुई हो, सर्प ने काट लिया हो, बिजली ऊपर से आकाशीय बिजली गिर गई हो या बिजली का करंट आया हो, सींग वाले जानवर ने मार दिया हो, इसको दुर्मरण संज्ञा की मृत्यु कहते हैं। या किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, गाड़ी, घोड़ा, वाहन, ट्रेन गिर कर के मृत्यु हो जाए, तो ऐसे लोगों के श्राद्ध की विधि क्या है। देखिए, जो लोग आत्महत्या करते हैं वो भी दुर्मरण है, क्योंकि वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं है, उनकी गति नहीं होती है। इसलिए उनकी गति के लिए क्या कार्य किया जाए, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। एकादशा के दिन, 11वें दिन, श्राद्ध के पूर्व इन लोगों के लिए नारायण बलि करने की आवश्यकता होती है। नारायण बलि, नारायण बलि के बिना श्राद्ध का फल इन जीवों को प्राप्त नहीं होता है और उनकी गति नहीं होती है, वो भटकते रहते हैं। उनके निमित्त यानी मैंने जो मृत्यु बताई हैं, 1 वर्ष तक कोई श्राद्ध वगैरह नहीं करना है। 1 वर्ष पूरा होने के बाद में ये क्रिया करनी चाहिए, और इस क्रिया से पहले नारायण बलि कराना अत्यंत आवश्यक है। नारायण बलि कैसे कराई जाए, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही कराना चाहिए, अयोग्य ब्राह्मण के द्वारा नहीं करानी चाहिए, कि ये विधि बड़ी जटिल और परम आवश्यक है। अगर विधिपूर्वक नहीं किया तो पितृआत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उसकी सद्गति नहीं होगी। श्राद्ध कर्ता कैसे करना है मैं बता दूं आपको। श्राद्ध कर्ता मिट्टी से, गौमाल्य से, पंचगव्य से स्नान करके पवित्र होकर धुली हुई सफ़ेद धोती और धुला हुआ सफ़ेद गमछा धारण करके श्राद्ध स्थल पर पूर्व की तरफ मुँह करके बैठ जाए। उसके बाद अपनी अगर चोटी है तो चोटी को बांध ले। अगर चोटी गांठ देने लायक नहीं है तो कलावा से बालों में गांठ लगा ले, और फिर भी कुछ नहीं है
तो फिर चोटी का बांधने का सवाल ही पैदा नहीं होता है तो बांध लें। चोटी बांधते समय गायत्री मंत्र पढ़े तब चोटी बांधें और अपने को पवित्र करें। मंत्र हैं अपवित्रो पवित्रो वा, ये ब्राह्मण बोलेंगे और पवित्र कराएंगे। आपके ऊपर पानी छिड़केंगे और आपको आचमन कराएंगे मंत्रों के द्वारा, तो आप बाहर से और भीतर से दोनों तरफ से पवित्र हो जाएंगे। एक पवित्री धारण करनी है। 2 कुशाओं की पवित्री दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, बड़ी उंगली के पास वाली, छोटी के बीच वाली 2 कुशों की पवित्री दाहिने हाथ में धारण करें और 3 कुशों की पवित्री बाएं हाथ की अनामिका उंगली में धारण करें। इस तरह से आचमन करें, संकल्प करें, नारायण बलि का संकल्प करें और एक अष्टदल कमल का निर्माण करें चावल से या किसी रोली से, कुमकुम से। 8 दल होने चाहिए उसमें। और पूर्व दिशा में 1 हाथ लंबी 1 हाथ चौड़ी बेदी बना करके उस पर चौकी रख दें या कोई पाट रख दें। उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा करके उस कपड़े के ऊपर अष्टदल कमल बनाना चाहिए। इन अष्टदल कमलों के प्रत्येक खंड में 7 शक्तियों की स्थापना करें। सप्त शक्ति कौन कौन सी हैं? नंबर 1 रुक्मिणी, नंबर 2 सत्यभामा, नंबर 3 जाम्बती, नंबर 4 नग्ना चित्य, कालिंदी, मिलविंदाय, लक्ष्मणा, भद्राय। ये 8 शक्तियों की स्थापना या तो सुपारी रख के करें या कमल दलों के बीच में चावल रख के कर दें। और इनका आह्वान मंत्रों के द्वारा किया जाएगा, पूजन भी मंत्रों के द्वारा होगा। फिर कलश स्थापना मंत्रों के द्वारा होगी और इनकी प्राण प्रतिष्ठा भी मंत्रों के द्वारा होगी और विशेष पूजन भी इनका मंत्रों के द्वारा होगा और हवन भी होगा। नारायण बलि की ये मैंने सूक्ष्म पूर्व तैयारी बताई है। बाकी नारायण विधि तो बहुत लंबी चौड़ी है। उसके द्वारा नारायण विधि का ब्राह्मण के द्वारा अवश्य करवाएं ताकि अप्राकृतिक मृत्यु वाले की गति हो सके। अगर ये बात आपकी समझ में आई है तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।